इंडिया से पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट मैच में पाकिस्तान का ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होने जा रहा है? कौन-सी नई ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान इस मैच में ट्राई करने जा रहा है? हारिस रऊफ की फ़िटनेस पर क्या अपडेट है? और पाकिस्तान नंबर 6 पर तैयब ताहिर की पोज़ीशन क्या खतरे में है? क्या वो खेल रहे हैं? क्या इस बारे में डिस्कशन हुई है? इस पर जो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। देखिए, पहले अगर हम बात कर लें हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ की फ़िटनेस का ये है कि वैसे तो वो पिछला मैच में भी उन्होंने पूरे ओवर्स किए थे। और कल जो मीडिया इंटरेक्शन था उसमें भी हारिस रऊफ ने कहा कि मैं मुकम्मल तौर पे फिट हूँ। लेकिन उनकी फिटनेस पर कुछ कंसर्न्स हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हारिस रऊफ क्योंकि पाकिस्तान के एक डेथ ओवर्स के सबसे मेन बॉलर कंसीडर किए जाते हैं, ऑल्दो कि उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रही और टीम मैनेजमेंट ने न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट भी चांस इसी बुनियाद पे ले लिया था कि चलो हारिस रऊफ हैं तो कुछ ना कुछ हाफ हिट भी शायद वो डिलीवर कर जाएँ। उनसे वहाँ पे तो डिलीवर हुआ नहीं। अभी भी ये खबरें ये हैं कि वो 100% फिट नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट दोबारा ये रिस्क ले रही है कि उनको इंडिया वाला मैच खिलाया जाए। क्योंकि इंडिया से खेलने का उनका एक्सपीरियंस है, ऑल्दो कि वो 2-3 दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट डेथ ओवर में मैच हरवा चुके हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट को फ़हीम अशरफ पे या हसनैन पे उस तरीके से ट्रस्ट नहीं है, खासकर आकिब जावेद को और वो हारिस रऊफ के साथ ही जाना चाहते हैं। तो समझिए कि 90% फिट हारिस रऊफ इस मैच में खेलेगा। अब वो पाकिस्तान के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकेगा ये देखना होगा। इसके अलावा जो दूसरी इसमें खबर थी वो जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन की है। देखिए ओपनिंग कॉम्बिनेशन में फ़खर ज़मान अब इस मैच में है नहीं और फ़खर ज़मान के साथ पाकिस्तान पहले ओपनिंग करवा रहा था बाबर आज़म को। अब फ़खर ज़मान नहीं है, उनकी जगह पे पाकिस्तान ने इमामुल हक को लिया है और स्ट्रेट अवे इमामुल हक पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल हो रहे हैं। हालाँकि ये भी खबरें थी कि शायद इमाम की जगह उस्मान को खिला लिया जाए, उनका यूएई में एक्सपीरियंस है, उन पिचेज़ पे वो खेलते रहे हैं। लेकिन इमामुल हक को शामिल किया जा रहा है और ना सिर्फ इमाम को शामिल किया जा रहा है बल्कि जो नंबर 3 पे सऊद शकील की एक पोज़ीशन खतरे में थी जिसकी जगह पे उस्मान खान को या कामरान गुलाम को शामिल करने की बातें हो रही थी, वो भी अपनी जगह बचाने में कामयाब हो गए हैं। और ये सऊद शकील और इमामुल हक दोनों जो अपनी जगह बचाने में कामयाब हो गए हैं, उसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो स्ट्रैटेजिक कुछ एलिमेंट्स हैं क्योंकि इंडिया के पास जितने भी स्पिनर्स हैं जैसे कुलदीप हो, जडेजा हो, अक्षर हो, वो सारे ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता है, वो ज़्यादा कामयाब होता है। इसी वजह से कामरान गुलाम को या उस्मान को इस मैच के लिए कंसीडर नहीं किया गया। अदरवाइज़ कंसीडर तो किया गया था लेकिन फिर लेट में ये डिसीजन चेंज कर लिया गया। तो अभी इसलिए पाकिस्तान अब सऊद शकील और इमाम के साथ ही इस मैच में जा रहा है। अब कॉम्बिनेशन में ओपनिंग पे इमाम के साथ सऊद शकील ओपनिंग करेंगे या बाबर करेंगे, तो इसके बारे में खबरें यही हैं कि बाबर ओपनिंग करने जा रहे हैं। पहले जब इनिशियली ये था कि सऊद शकील की जगह पे उस्मान को खिला दिया जाए, तो तब चांसेस ये थे कि बाबर 3 पे चले जाएँगे, उस्मान और इमाम ओपनिंग कर लेंगे। लेकिन अब चूँकि सऊद शकील जगह बचाने में कामयाब हो गए हैं, तो फिर बाबर से ही ओपनिंग करवाई जाएगी। बाबर और इमाम की दोस्ती भी है। पहले माज़ी में ये खासी अच्छी पार्टनरशिप भी कायम कर चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी है। तो ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए अच्छा भी हो सकता है, ख़ास करके दुबई की जैसी कंडीशन सामने आ रही हैं, लो होगी, डबल बाउंस होगा, हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगी। इसके अलावा जो तैयब ताहिर वाली बात है, तैयब ताहिर मिडल ऑर्डर में 3 दफ़ा एक ही तरीके से आउट हुए हैं और उस पर नागवारी का इज़हार किया गया था लास्ट टाइम आकिब जावेद की तरफ से कि एक ही जगह पे आप क्यों आउट हो रहे हैं। लेकिन तैयब ताहिर को बहुत हाई रेट किया जा रहा है पाकिस्तान के कैंप में और इंडिया इमर्जिंग जो अंडर 23 थी उसके अगेंस्ट वो 100 स्कोर कर चुके हैं। तो एक प्रेशर मैच खेलने का उनका एक्सपीरियंस भी है, इसलिए वो खेलेंगे और फिर ऑप्शन भी तो कोई नहीं है ना, तैयब को निकाल कर किसको लेके आएँ। तो इसलिए अब तैयब और सऊद शकील को चांस तो मिल गया है, अब ये मैच उनके करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर शायद अगर परफॉर्म ना कर सके, तो फिर इनका ओडीआई करियर खत्म भी हो सकता है।